बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। वहीं देश में 45,000 से ज्यादा कोरोना केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में करीब 1.5 लाख केसेस सामने आए। ब्राजील में 30,000 से ज्यादा केसेस हैं। ब्रिटेन में कोरोना के केसेस का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 35,000 तक पहुंचा और ईरान में यह आंकड़ा करीब 40,000 केसेस के आसपास है। देश में भले ही लगातार वैक्सीनेशन हो रहा हो, लेकिन केरल में बेकाबू होते कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में वक्त रहते केरल में कोरोना पर लगाम नहीं लगी तो कोरोना एक बार फिर से कमबैक कर सकता है। तीसरी लहर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की कड़ी चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान आया है। देश पर मंडरा रहा है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को लोग मौसम की भविष्यवाणी समझने की गलती न करें। दुनिया में दस्तक दे चुकी है कोरोना की तीसरी लहर, ये कहा है लव अग्रवाल ने। सावधानी हटी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लव अग्रवाल का ये साफ साफ कहना है। आगाह कर रहे हैं वो तमाम लोगों को, देश के नागरिकों को। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है? ये सवाल हम आपके सामने इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। केरल में पहले ईद पर छूट मिली और अब ओणम पर भी लापरवाही की तस्वीरें दिखी। इतना ही नहीं, देश के 68% केस सिर्फ केरल से ही हैं और वहीं मुंबई में भी केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि केरल और मुंबई में बढ़ते केस से कोरोना का खतरा क्या एक बार फिर से बढ़ने लगा है? और खबर यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता बढ़ गई है क्योंकि मुंबई की एक ही सोसाइटी में डेल्टा प्लस के 5 मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस के 108 मरीज मिल चुके हैं। तो ये एक और खबर चिंता बढ़ाने वाली। न केवल केरल की हम बात कर रहे थे, अब महाराष्ट्र में आप देखिए कैसे लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र दोनों ऐसे राज्य रहे हैं जो हॉटस्पॉट रहे हैं डे 1 से कोविड को लेकर, जहां पर मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं और सबसे देरी से कम होना शुरू हुए। और एक बार फिर से जहां पर तीसरी लहर की आशंका देश में जताई जा रही है अक्टूबर के लास्ट नवंबर में। इसी बीच केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामले बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं, इसलिए ये आगाह करने वाले आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता बढ़ गई है। मुंबई की एक ही सोसाइटी में डेल्टा प्लस के 5 मरीज आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस के 108 मामले मिल चुके हैं और इसी के मद्देनजर सवाल यही है कि क्या हम एक बार फिर से कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या देश में तीसरी लहर आ गई है? तो महाराष्ट्र में कोरोना अपडेट पहले आपको बता दूं, जो नए मरीज हैं वो बुधवार तक कितने थे? नए मरीजों का जो आंकड़ा है वो 5,031 था। अब नए मरीज मंगलवार को जो आंकड़ा आया वो 4,355 हो गया। मौतें कितनी थी बुधवार में? 216। ये आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। मंगलवार में जो मौत का आंकड़ा था वो 119 रहा। फिर वहीं 24 घंटे में जो नए मरीज आए हैं अब वो 676 है और ठीक होने का जो आंकड़ा है 4,380 है। तो ये फिलहाल अपडेट है, ये रिकवरी रेट भी है और इसी के साथ साथ जो नए डेटा सामने आया है महाराष्ट्र में खास तौर पर, वो हम आपको बता रहे हैं जो चिंता बढ़ाने वाला है। देश में कोरोना की अपडेट एक बार देख लीजिए आप। 24 घंटे में 46,164 नए केस सामने आए हैं। तीसरी लहर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की कड़ी चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान आया है। देश पर मंडरा रहा है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को लोग मौसम की भविष्यवाणी समझने की गलती न करें। दुनिया में दस्तक दे चुकी है कोरोना की तीसरी लहर, ये कहा है लव अग्रवाल ने। सावधानी हटी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लव अग्रवाल का ये साफ साफ कहना है।
आगाह कर रहे हैं वो तमाम लोगों को।